हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था एक अजीब नगर, जादू वृंदा नगर। वह कोई साधारण गांव नहीं था। पूरा गांव एक विशाल जादुई कद्दू के अंदर बसा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि ये नगर कैसे बना और किसी ने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। अरे अनन्या, सुबह सुबह क्या सोच में डूबी हो? सोच रही हूँ आरन फिर कहाँ गायब हो गया, न जाने सूरज उगा भी या नहीं। इस महल में तो बिना सूरज के भी उजाला रहता है, यही तो जादू है। तू हमेशा पागलों जैसी बातें करता है। पर ये रोशनी आती कहाँ से है? हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा था। अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता? क्या बकवास कर रहा है तू? सूरज नहीं होगा तो रोशनी कहाँ से आएगी? लेकिन तुमने कभी अपनी आंखों से सूरज देखा है? नहीं। तो फिर शायद सब कुछ झूठ है, कोई भ्रम। तू हमेशा पागलों जैसी बातें करता है। सवाल पूछना पागलपन नहीं, सच्चाई की शुरुआत है। नीरा, अगर हम कोशिश करें बाहर जाने की। कहा जाता है बाहर जाने वाला मर जाता है। लेकिन किसने देखा है? मतलब हम खुद कोशिश करेंगे। हाँ, साथ में। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर निकल पड़े गुरु तंत्रेश्वर के पास। गुरु हवा में मंत्र पढ़ते हैं। ओ आरन और नीरा, तुम्हारी आंखों में मैं सवाल देख रहा हूँ। बताओ, क्या जानना चाहते हो? गुरुजी, हम जानना चाहते हैं, क्या इस महल के बाहर भी कोई दुनिया है? सदियों से किसी ने यह सवाल नहीं पूछा, लेकिन सावधान रहना, सच्चाई भारी पड़ सकती है। हम तैयार हैं, गुरुजी। एक चमकता हुआ गोला प्रकट होता है और उसके भीतर से निकलती है एक रहस्यमय किताब, मुक्ति ग्रंथ, जादू वृंदा नगर का गुप्त मार्ग। आरन किताब पढ़ते हुए। जिसके दिल में प्रेम और विश्वास है वही खोल सकता है मुक्ति का द्वार। उसे सोने की घंटी 3 बार बजानी होगी। घंटी? कौन सी घंटी? इस महल के केंद्र में एक प्राचीन सोने की घंटी है जिसे सदियों से किसी ने नहीं छुआ। हमें वही घंटी बजानी होगी। सावधान, अगर मन पवित्र न हो तो घंटी की गूंज सब कुछ नष्ट कर देगी। आरन और नीरा धीरे धीरे महल के बीच पहुंचते हैं, जहां एक विशाल धूल से ढकी सोने की घंटी लटक रही है। इतना अंधेरा क्यों है? सारी रोशनी गायब हो गई। डर मत, मेरा हाथ पकड़ ले। यही है वो घंटी। क्या यह सच में काम करेगी? अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो जरूर। आरन आंखें बंद करता है और कहता है, सत्य, प्रेम और विश्वास, हमें मुक्त करो। वह पहली बार घंटी बजाता है। जमीन कांपने लगती है। दूसरी बार दीवारें दरकने लगती हैं। तीसरी बार भयंकर प्रकाश फैलता है और महल बिखरने लगता है। धूल के थमते ही सब तरफ उजाला फैल जाता है। लोग बाहर निकलते हैं। पहली बार वे देखते हैं आसमान, सूरज, पेड़ और हवा। देखो आरन, सच में बाहर की दुनिया है। कितना सुंदर है ये संसार। हाँ नीरा, हम आजाद हैं। आरन, तुम सही थे। हर सीखा हुआ सच नहीं होता। आज से हमारा नगर कहलाएगा आलोक नगर, जहां सवाल पूछना पाप नहीं, साहस है। इस तरह जादू वृंदा नगर मिट गया और उसकी जगह जन्म लिया आलोक नगर ने। लोगों ने सीखा, जो प्रश्न पूछता है वही सत्य की राह खोलता है। और नए सूरज की किरणों के साथ शुरू हुई ज्ञान, विश्वास और मुक्ति की नई कहानी।